हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। गाइस, आज हम प्राचीन भारत के बारे में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्राचीन भारत को जानते हैं। गाइस, अगर हम भारत को भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ एक विशाल प्रायद्वीप है और इसे आर्यवर्त, ब्रह्मावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया जैसे नामों से जाना जाता है। अब ये जो इतने सारे नाम हैं, इनकी भी अपनी एक वजह है। हम बात करते हैं भारतवर्ष की। यह नाम कैसे पड़ा? भारत की मूलभूत एकता के लिए भारतवर्ष नाम सर्वप्रथम पाणिनि की अष्टाध्यायी में आया है, जो कि संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ है। तो याद रखें, इसी तरह से भारत नाम भी ऋग्वेदी काल में एक जन के मुखिया भरत के नाम पर भारत नाम पड़ा है। उस समय संपूर्ण कबीले को जन कहा जाता था। अब बात करते हैं कि इंडिया नाम कैसे पड़ा। जब यूनानी लोग भारत आए तो उन्होंने भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया। इसी तरह से मध्यकालीन लेखकों ने हमारे देश को हिंद या हिंदुस्तान नाम से संबोधित किया। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास के क्या स्रोत हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि स्रोत क्या होता है। स्रोत मतलब जरिया, माध्यम या सोर्स, जिससे हम किसी चीज़ की जानकारी इकट्ठा कर सकते हों। तो इसी प्रकार हमारे पास प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए सिर्फ 3 तरह के ही स्रोत हैं। पहला साहित्यिक स्रोत, दूसरा विदेशी यात्रियों के विवरण, तीसरा पुरातात्विक स्रोत। तो गाइस याद रखें, साहित्य स्रोत, विदेशी यात्रियों के विवरण और पुरातात्विक स्रोत, यह प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के स्रोत हैं। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। यह भी 2 तरह के होते हैं, धार्मिक और धर्मेतर। अब इन दोनों में अंतर क्या है? धार्मिक, इसका यह मतलब है कि जो साहित्य धर्म से संबंधित हैं, जैसे वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ, बौद्ध तथा जैन ग्रंथ, यह धार्मिक साहित्य हैं। तो आप याद रखें, जो साहित्य धर्म से संबंधित हैं वह धार्मिक साहित्य हैं। नंबर 2, धर्मेतर। धर्मेतर में वो साहित्य आते हैं जो धर्म से संबंधित ना हो। ऐतिहासिक एवं समसामयिक साहित्य जैसे कौटिल्य या चाणक्य द्वारा लिखा गया पहला अर्थशास्त्र, कथा सरित सागर, इसकी रचना पंडित सोमदेव भट्ट ने त्रिगर्त अथवा कुल्लू के राजा की पुत्री को खुश करने के लिए इसकी रचना की गई थी, पंडित सोमदेव भट्ट के द्वारा। इसमें छोटी छोटी कहानियों का वर्णन है जो कि संस्कृत में वर्णित है। इसके बाद है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस एक संस्कृत का ऐतिहासिक नाटक है जिसके रचयिता विशाखदत्त हैं और इसकी रचना 4वीं शताब्दी में हुई थी। इसमें चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की राजनीतिक सफलताओं का वर्णन मिलता है। तो गाइस, इसी तरह से आप याद रखें कि धर्मेतर और धार्मिक साहित्यों में क्या फ़र्क होता है। अब सेकंड जो हमारे पास प्राचीन इतिहास को जानने का स्रोत है वो है विदेशी यात्रियों के विवरण। तो इसमें नंबर 1 पर है मैगस्थनीस। मैगस्थनीस की किताब का नाम इंडिका है। याद रखें, मैगस्थनीस 305 ईस्वी पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उन्होंने भारत में कुछ समय बिताया और उन्होंने यहाँ क्या देखा और क्या महसूस किया, उसके बारे में उन्होंने अपनी किताब इंडिका में लिखा है। नंबर 2, फाहियान। फाहियान की किताब का नाम फो क्यू की है।
फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 405 ईस्वी में आया था। इन्होंने अपनी किताब फो क्यू की में उस समय भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति का वर्णन किया है। नंबर 3, हेनसांग। हेनसांग की किताब का नाम सी यू की है। आप याद रखें दोनों में कॉमन क्या है, ह से हेनसांग और ह से हर्षवर्धन। तो ये हर्षवर्धन के समय 629 ईस्वी के लगभग भारत आया था। यह भारत के बहुत से हिस्सों में घूमा और 16 वर्षों तक यहाँ रहा। इसकी किताब में उस समय राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ भारतीय रीति रिवाज और शिक्षा पद्धति का वर्णन मिलता है। नंबर 4, अल-बरूनी। अल-बरूनी की किताब का नाम किताब उल हिंद है। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। गाइस, जो लास्ट स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों में अभिलेख, मुद्रा, मूर्तियाँ, चित्रकला और स्मारक आते हैं। अभिलेख पत्थर, धातु या किसी कठोर वस्तु की सतह पर खुदे हुए पाठन सामग्री जिसको पढ़ा जा सके उसको अभिलेख कहते हैं। अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, प्रतिमाओं एवं मुद्राओं पर खुदे होते हैं।